ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਬੀਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੰਗਲ ਜੀ, ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, 2 ਮਿੰਟ ਏਸੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਨਾ ਬੇਟਾ ਨਾ, दाढ़ी मेरी चिट्टी है, वाल मेरे काले है, दाढ़ी मेरी चिट्टी है, वाल मेरे काले है, इससे भी बिजली का बिल बहुत हैवी है, तो मैं सारे एसी बंद करा लिए है। अरे कहना क्या चाहते हो? ਲੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। दाढ़ी मेरी चिट्टी है, वाल मेरे काले है, दाढ़ी मेरी चिट्टी है, वाल मेरे काले है, सोलर बड़ा महंगा है, 20 साल में मेरे बच्चे ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਚਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। आजो जैन साहब की सलाह लेने चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी मंगल जी और सिंगल जी की तरह सोलर पावर से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए ताकि मैं आपके साथ अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और इसके साथ आपके काफ़ी सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे स्कूल्स में हमें ये बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि सन से हमें जैसे कोई भी लाइफ फॉर्म हो, सपोज दैट प्लांट्स, एनिमल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब सन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल। तो हम कह सकते हैं कि सन में काफ़ी सारी एनर्जी है। और अगर वर्ल्ड डेटा की बात करें देन आई गॉट द रिजल्ट दैट ऑलमोस्ट 1.9 बिलियन ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म्स इक्विवेलेंट एनर्जी इज जनरेटेड बाय सन एवरी सेकेंड। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इन 1.9 बिलियन न्यूक्लियर फॉर्म्स के इक्विवेलेंट। और ये एनर्जी हमारे पास 2 फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है। वन इज ऑन द हीट, अनदर इज ऑन द लाइट। इसके कुछ एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल सोलर वाटर कुकर्स, सोलर गीजर्स, ये सारे थे ऑन द बेस ऑफ द हीट फिनोमेना। बट करंटली टुडेज आवर टॉपिक इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग दिस सोलर पावर कॉन्सेप्ट। लेट अस सी हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स वर्क। अगर हम बात करें कि सोलर में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स निकल जाते हैं। वन इज ऑन ग्रिड पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट, ऑफ ग्रिड पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट एंड हाइब्रिड सोलर एनर्जी पावर जनरेटिंग। ऑल दीज 3 प्रोजेक्ट्स हैव देयर डिफरेंट एप्लीकेशंस। आज का हमारा फोकस बेसिकली ऑन ग्रिड पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर ही रहने वाला है। लेट अस सी व्हाट इज दिस ऑन ग्रिड पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों, हम जानते हैं कि सन से सनलाइट जो आती है we can convert it into the electricity by using these solar panels। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने का एक मेथड है, एक टेक्निक है ऑन ग्रिड पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो कैप्टिव कंजम्पशन में, जैसे आपके घर में जो भी लोड चल रहा है, फैंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, वहाँ पे यूज हो जाएगी। और सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी यूटिलिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर ग्रिड को हम सपोर्ट कर देते हैं। राउंड द क्लॉक रिजल्ट ये रहता है कि हमारे 80 to 90% कंजम्पशन चार्जेस खत्म हो जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में अगर कुछ और बेनिफिट्स की बात करें तो अदर बेनिफिट्स वी कैन से दैट सच एज क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस। We are independent power producers. We become independent power producers, and this also helps to reduce the carbon footprints. And sustainable development goals are achieved by using this renewable energy concept. लो मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी लो रहती है। सिर्फ हमें मॉड्यूल्स को पानी से वगैरह से वॉश करना पड़ता है और इसकी और भी कोई बेसिक मेंटेनेंस नहीं है। आप सबके काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होगा इसकी प्राइसिंग और ROI को लेकर। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें दैन इट स्टैंड्स बिटवीन द रेंज ऑफ 57,000 to ₹70,000 पर किलोवाट, जिससे हमें रिजल्ट ये मिलता है कि दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट 3.75 to 5 years। Let us study this case a bit deeply. Suppose करते हैं, let us and we need to know one fact that 1 kilowatt of on-grid solar power generating project वो ऑलमोस्ट 1500 के आसपास यूनिट्स आपको एनुअली जनरेट करके दे देगा। मतलब एक साल में 1500 यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स वो आपको जनरेट करके देगा। और सपोज अ केस कि एक कंज्यूमर है जिसकी कंजम्पशन 15,000 ऑफ किलोवाट एनर्जी, किलोवाट आवर्स एनुअली उसकी कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। तो अगर इसको स्टडी करें एंड यूनिट रेट उसको पड़ रहा है 10 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास रुपए की इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहा है हर साल। अगर उसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, लेट अस डिवाइड 15,000 बाय द 1500, इससे हमें 10 किलोवाट रिजल्ट मिलता है।
कहने का मतलब अगर किसी कंज्यूमर पे कंजम्पशन है 15,000 यूनिट एक साल में, तो उसको ऑलमोस्ट 10 किलोवाट का सोलर पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड होगा अपने प्रीमाइसेस के लिए। एंड इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 60,000 एज हमने एवरेज कॉस्ट 57,000 to 73,000 हमने पिछले स्लाइड में बताई थी। तो इसकी एवरेज कॉस्ट अगर सपोज करके जा रहे हैं अराउंड 6 लाख इसकी एवरेज कॉस्ट निकल के आती है इस प्रोजेक्ट की 10 किलोवाट के सोलर की बात। एंड अगर इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो काफ़ी क्विकली ये हमारी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर देता है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख की बिजली तैयार करेगा 6 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, और विद इन 4 ईयर्स आपकी ये चीज़ फ्री हो जाएगी। और ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का इसका लाइफ जो वारंटी मिलती है, हमें स्टैंडर्ड कंपनी से वारंटी मिलती है इसके मॉड्यूल्स की, तो उससे अगर कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 37.5 लाख रुपया आपका बचत हो रही है 25 साल में, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और यही मेरे कहने का मतलब था कि जैसे हम यही मंगल जी और सिंगल जी जो डिस्कस कर रहे थे कि ऑलमोस्ट आपके बच्चों की शादी तक के भी पैसे इस सोलर पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट से हम वी कैन से दैट वी कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट पेमेंट। Yes, thank you, and if you do like this video, share, subscribe to this channel, and और अगर आपको भी इस तरह की कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी whenever you feel like, and I hope you all enjoy